तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमने जब भी मास्टर कैम्प खोलेंगे तो हमारे को सबसे पहले तो एक्सिस होनी जरूरी है। ठीक है, एक्स वाई जेड होना चाहिए, शो एक्सिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दोनों होनी चीजें जरूरी है। राइट क्लिक करेंगे आइसोमेट्रिक, कितना कितना है? राइट क्लिक करेंगे टॉप पे, व्यू में जाके शो एक्सिस और शो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दोनों चीजें ऑन होनी चाहिए। दोनों ऑन कर दो। हाँ, ठीक है। बहुत सारी कंट्रियों में इंचेस में काम होता है, तो हम जाएंगे फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे इंचेस का, तो जो भी काम होगा वो इंचों में होने लगेगा, सारा कुछ इंचों में बनेगा। ठीक है, अगर मेरे को एमएम में चाहिए तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में मेट्रिक कर दूंगा, तो अब जो भी काम होगा वो मिलीमीटर में होगा। ठीक है, तो ठीक है सबसे सर। पहले अगर अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मास्टर कैम्प खोलूं और इंचेस में ही खुले, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्टार्ट एंड एग्जिट है, स्टार्ट एंड एग्जिट में यहाँ से चेंज कर, ठीक है, यहाँ से इंचेस कर सकते हैं, यहाँ से एमएम कर सकते हैं। और हमेशा जब भी हम खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो उसी में खुलेगा जो यूनिट हम कर। किस में खुलेगा जो मैट्रिक में कितना? ठीक है, कई बार ये टूल पाथ हो गया, सॉलिड हो गया, प्लेन हो गया, ये बंद होती है, हम यहाँ से ऑन कर सकते ठीक है सर। हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को चाहिए टॉप व्यू। टॉप व्यू में यहाँ पे वायर फ्रेम है, हमारे पास एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल हमारे को चाहिए एंकर टू सेंटर कर दिया मैंने, तो यह हमेशा सेंटर से बने। अगर एंकर टू सेंटर बंद कर देंगे तो ये कॉर्नर में बनेगा, एंकर टू सेंटर ऑन कर देंगे तो ये रेक्टेंगल सेंटर से सेंटर बनेगा। चुन। हाँ, जितनी डायमेंशन भर देंगे 500 बाय 500। ठीक है, ठीक है सर। तो ये 500 बाय 500 का रेक्टेंगल बनेगा। 600 कर देंगे तो 500 बाय 600 का, यानी विड्थ कितनी और हाइट, ये हमने दोनों चीजें दे दी। ओके कर, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक कर देंगे तो आइसोमेट्रिक, राइट क्लिक करके टॉप व्यू कर देंगे तो टॉप व्यू। अगर मैं चाहता हूँ कॉर्नर में रेडियस लगाना, तो जी सर। फिलेट लगाएंगे, यहाँ पे ये फिलेट है, 10 का रेडियस है, ये लाइन और ये लाइन। जितनी देर ये सियान कलर में है उतनी देर मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक, राइट क्लिक करेंगे आइसोमेट्रिक तो ये आइसोमेट्रिक बनने लग जाएगा, राइट क्लिक करके टॉप व्यू कर देंगे तो टॉप। सॉरी सर, दोबारा फिर तो दस्यो। कोई भी दो लाइन है, ठीक है। रेक्टेंगल है, कितने का बनेगा जी, 300 बाय 400। ओके, हम फिलेट लगाना चाहते हैं, नॉर्मल फिलेट लगाना चाहते हैं 30 रेडियस के, जितनी वैल्यू भर देंगे उतने रेडियस का फिलेट लगने लग जाएगा। ट्रिम एंटिटी ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है हमारी मर्जी। ठीक है, अगर ऑन ठीक है कर सर। देंगे तो वो हमारा फिलेट भी लग जाएगी, लाइनें भी रहेगी। जी सर। फालतू की चीजें हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब है ट्रिम, तो मुझे एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से डिवाइड कमांड लेके जिस चीज पे क्लिक कर दूंगा वो ट्रिम होनी शुरू होगी। सिलेक्ट करो, डिलीट दबा देंगे तो डिलीट हो। यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है, मान लो मेरे पास जैसे सर्कल है, सर्कल का रेडियस है मान लो 200,
ठीक है, एक सर्कल और बना देते हैं। एक और सर्कल बनाने के लिए पहले मेरे को लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। कितनी लाइन? मैं कहा जी 1000। अब मैं इसके कॉर्नर पे एक सर्कल लगा सकता हूँ। ठीक, लाइन को कर देंगे डिलीट कर देंगे। एक बड़ी अच्छी कमांड है इसके अंदर जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में नहीं होती। मान लो दो सर्कल, यहाँ पे ऑप्शन है लाइन क्लोजेस्ट। ये इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटी लाइन कौन सी? कोई भी दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, ट्रिम लाइन क्लोजेस्ट, तो वो दो लाइनों के बीच, दो सर्कलों के बीच में जो सबसे नियरेस्ट लगा सकते हैं वो अपने आप जगह ढूंढ के लगा। कई बार हमारे को देखना होता है कि टूल मेरा इस इन दोनों सर्कल्स के बीच में से जाएगा भी कि नहीं जाएगा, तो उस टाइम फिर मेरे को ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। एक बार लाइन लग गई तो मैं यहाँ ड्राफ्टिंग में जाके इसकी डायमेंशन चेक कर सकता हूँ। ये डायमेंशन, उसके हिसाब से मैं टूल चूज कर सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में से जाना है तो कितने का टूल। क्योंकि हम टर्निंग की ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उसमें एक कमांड हमारे को बहुत जरूरत पड़ेगी। कमांड का नाम है चैम्फर। ये फिलेट है, ये चैम्फर। चैम्फर एक डिस्टेंस वाली चाहिए, दो डिस्टेंस वाली चाहिए, डिस्टेंस या एंगल वाली चाहिए, या विड्थ वाली? वन डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? मैं कहा जी 25। दोनों लाइनों पे क्लिक करूंगा तो 25 का डिस्टेंस दोनों साइड 25 हो जाता है। ठीक है, सिंपल चैम्फर लग जाएगी जिसमें दोनों साइड डायमेंशन जो है वो 25 की हो। ठीक है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल चाहिए हॉरिजॉन्टल ले लो, वर्टिकल चाहिए वर्टिकल। अगर दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, वायर फ्रेम में जाके चैम्फर लो, टू डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस कितना, दूसरा डिस्टेंस कितना। जिसको पहले सिलेक्ट कर देंगे उसका पहला डिस्टेंस, जिसको बाद में सिलेक्ट करेंगे उसका बाद वाला डिस्टेंस। इसमें भी वो ऑप्शन है कि ट्रिम एंटिटी करनी है कि नहीं। बात चल रही। हॉरिजॉन्टल कर रही है, वर्टिकल, यानी कि दोनों का डिस्टेंस मैं अलग अलग दे सकता हूं। एक और जो सबसे ज्यादा यूज होता है चैम्फर, उसका नाम है एंगल। चैम्फर विद डिस्टेंस एंड एंगल। 100 की चैम्फर लगानी है, 30 डिग्री पे लगानी है। तो जिस लाइन को मैं पहले सिलेक्ट करूंगा उसका डिस्टेंस और उसी का एंगल। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिसको मैंने पहले सिलेक्ट किया, डिस्टेंस जो है वो पहली वाली लाइन का, और एंगल जो है वो भी पहली वाली लाइन से कितना एंगल। ठीक है, ठीक है। पहली वाली लाइन से ही एंगल है, पहली वाली लाइन से ही डिस्टेंस। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती, जो भी लोग फ्रेशर है तो फ्रेशर्स को शायद ये बात ना पता हो। उसके बाद विड्थ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ये विड्थ की ऑप्शन नहीं होती। तो विड्थ क्या है? विड्थ मान लो मैंने कह दिया 150। कोई भी दो लाइनें सिलेक्ट करेंगे, जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब ये जो लाइन की लेंथ है
अलाइन डायमेंशन कहेंगे इसको, पैरेलल। तो ये हो गई 1 फीट, यानी कि विड्थ जो है ये है। तो इसमें और उसमें फर्क है, उसमें विड्थ कुछ और आ जाएगी। अगर हम इसमें विड्थ चेक करने की कोशिश करेंगे, दोनों पॉइंटों पे क्लिक किए, तो इसकी विड्थ कुछ और आ जाएगी। इसलिए हमारे को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि विड्थ सी चूज करें। ठीक हो गया। एक हमारे को ऑप्शन, जैसे चैम्फर है ना, चैम्फर में एक और चीज दिखाता हूँ। चैम्फर हो चाहे फिलेट हो, मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बना, ठीक है, डिवाइड से डिवाइड होगा, जो चीज नहीं चाहिए। चैम्फर में एक और ऑप्शन थी, चैम्फर चेन। चैम्फर चेन का मतलब क्या है कि जो चेन मैंने सेलेक्ट की है उसमें जितने भी कॉर्नर है सब में चैम्फर एक ही बार में लगे। तो बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक हमारे पास ड्राइंग थी, आपने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी, वो ऐसे है। ऐसे मल्टी लाइन ऑन करो, ऐसे। ठीक है, हम क्या करेंगे, चैम्फर चेन लेंगे और चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो सारों पे चैम्फर एक ही बार में लग गए। बाद में यहाँ पे लगेंगे। आइए, है नहीं? ऐसे ही ड्राइंग, ठीक है। चैम्फर ठीक हमारे है। को समझ में आ गया, फिलेट हमारे को समझ में आ गया, डिवाइड भी हमारे को समझ में आ गया। अभी क्या होता है कई बार, सर एक सवाल। जी जी, सर एक सवाल है। हाँ। सर ये चेम्फर्स में हम पहले आर फिर चेम्फर फिर आर करते हैं। सर वो यहाँ मास्टर कैम्प से हो सकता है? चैम्फर में आर होता ही नहीं, पहली बात तो ये चैम्फर में। नहीं सर, हमारे पास ऐसा यूज होता है जैसे चेम्फर का ऊपर का कोना है ना, वहाँ आर है हल्का सा कर्व, फिर सी, इसी तरह से नीचे आके नीचे भी आर आ रहा है, छोटे छोटे दो आर और चेम्फर जी। आप चाहते हो ऐसे 6 का मैं यहाँ पे अगर लगा दूं, यहाँ पे ऐसे, जी हाँ सर, ये कोने में, हाँ सर, इन दो कोनों में आर होना चाहिए। नहीं नहीं, ये सर ये चीज वो मैनुअली लगाना पड़ेगा। मैनुअल लगाना, जी जी सर। वो तो सर ड्राइंग ये जिसने मतलब बनाई, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा कर। जिसने जी जी। ड्राइंग बनाई, उसने सारी ड्राइंग बनाने के बाद सोचा कि शार्प एज नहीं चाहिए मुझे ड्राइंग में, तो उसने शार्प एज खत्म कर दिया। जी तो उसी के लिए है बेसिकली ये चेन वाली ना कमांड। ये फिलेट के अंदर भी सही सही चेन है। तो हम क्या करेंगे, चेन सेलेक्ट करेंगे और सारे में 6 की लगा देंगे। ठीक है, तो वो जो ये चाह रहे हैं वो चीज जी बन सर। जाएगी कि चैम्पर भी लग गए, फिर जी रेडियस भी। जी सर जी। और वो हमारे को मैनुअली ओके। खुद से करना पड़ेगा, सब जगह लग गई। सही सर। सर अगर हम ये लगा दें तो हमें इसके जी कोड तो मिल जाएंगे ना? जी कोड के लिए कर रहे हैं हम सारी, जी सर। चाहते ही जी कोड है, ये तो हमारे हम इसलिए बना रहे हैं कि थोड़ा खुश रह पाए, और कुछ नहीं, कि हम ड्राइंग बना पाए। कुछ भी ड्राइंग होगी फालतू का डिवाइड किया जाएगा,
ठीक है, किसी का दिल कर रहा है चैम्फर लगाने का तो वो चैम्फर लगा लेगा, किसी का दिल कर रहा है सब में रेडियस लगाने का तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कॉर्नरों पे 10 का रेडियस लगा दो। ठीक है, तो वो सारे कॉर्नरों पे 10 का रेडियस लगा रेडियस पे 25। सर ये जबरदस्त हो गया। दो। अब जो भी चीज हमने बनाई इसको हमारे को करना है रिवॉल्व, तो यहाँ पे सॉलिड के अंदर ऑप्शन होती है रिवॉल्व। तो रिवॉल्व के लिए हमारे को चेन सेलेक्ट करनी है, ये सारी ये क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए कि हम सॉलिड बनाना चाहते हैं तो ये चारों तरफ से बंद होना चाहिए। और वो पूछ रहा है एक्सिस, किस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करोगे, मैंने कहा जी ये एक्स एक्सिस के चारों तरफ रोटेट। ठीक, कितने डिग्री पे, 360 डिग्री पे। अगर हम इसको 270 कर दें तो ये 270 डिग्री पे रोटेट। अगर 180 कर दें तो 180 हो जाएगा। 360 ठीक है वैसे तो। राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक कर देगा तो ये आइसोमेट्रिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जगह बन गया हमारा मॉडल। अब बाद में दिल कर रहा है कि नहीं यार ये मेरे को कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो यहाँ सॉलिड में जाएंगे तो ये सॉलिड में रिवॉल्व, इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक कर दूं तो ये वापस खुल जाएगा। अगर बाद में मेरा दिल कर रहा है कि 270 तो ये 270 डिग्री पे रिवॉल्व। बट क्रॉस लग गए, क्रॉस का मतलब है कि मेरे को रिफ्रेश करने की जरूरत है, तो मैं यहाँ से रिफ्रेश कर। इसमें एक और भी चीज थी कि स्टार्ट कहाँ से करना है एंड कहाँ से। मैंने कहा ये 360 पे स्टार्ट खत्म करना है, पर स्टार्ट जो है वो 90 से करना है, समझ। यहाँ पे मैं -90 भी कर सकता, ठीक है, या यहाँ पे मैं -180 भी कर सकता, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो 360 कर दूंगा तो ये पूरा 0 to 360 कर देंगे तो पूरा। रेड क्रॉस लग जाए तो इसका मतलब है रिफ्रेश की जरूरत है, रिफ्रेश। एस्केप दबा देंगे तो एस्केप। यहाँ से ऑल वायर फ्रेम में देख सकते हैं, यहाँ से सॉलिड में देख सकते हैं, यहाँ से स्मूथ करके देख सकते हैं, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। कई बार गलती से दब जाएगा ऐसा तो कहेंगे पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। कहाँ से कर रहे हैं? है, कहाँ से कर रहे थे ये? तो देखो ना कर्सर किसको कर रहे देखा, कर्सर देखा करो ना, अच्छा, कर्सर कंट्रोल टी शॉर्टकट की। ठीक है सर। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है ऑल सॉलिड एंटिटीज, सेलेक्ट ऑल सॉलिड एंटिटीज। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारी सॉलिड एंटिटी सिलेक्ट हो जाएंगी जिसको मैं ब्लैंक। ध्यान से देखो एक चीज, यहाँ पे ऑल लाइन एंटिटी है, सारी लाइनें सिलेक्ट हो जाएंगी, रेडियस नहीं होएंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑल आर्क एंटिटी कर दूंगा तो ध्यान से देखो ये सारी आर्क सिलेक्ट हो गई, चाहे छोटी थी चाहे बड़ी थी। मतलब क्या चीज मुझे सिलेक्ट करनी है वो कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से। अगर मैं ऊपर वाला दबाता हूँ तो सब सेलेक्ट हो जाएंगी, नीचे वाला दबाता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे सर्कल लगा, ठीक है,
तो अब मैं ऊपर वाला दबाता हूँ तो सारी आर्क सिलेक्ट होगी, पर इस सर्कल के दो पार्ट है। अगर मैं नीचे वाला दबाता हूँ और फिर ऐसे विंडो बनाता हूँ तो सिर्फ आर्क ही सिलेक्ट होगी, लाइन ही नहीं सिलेक्ट, क्योंकि हमने उसको बोल दिया ओनली आर्क एंटिटीज। ठीक है, तो ओनली लाइन कर देंगे तो सिर्फ लाइनें सिलेक्ट होंगी, फिर आर्क नहीं सिलेक्ट होगी। सिर्फ आर्क चाहिए या सिर्फ सर्कल चाहिए या सिर्फ सॉलिड चाहिए या सिर्फ सरफेस चाहिए या ओनली डायमेंशन चाहिए? ठीक है, टॉप भी कर देंगे। टॉप अब जो हमने ब्लैंक कर दिया वो वापस कैसे आएगा, वो यहाँ से अनब्लैंक करके वापस आएगा। ठीक है, जो चीज ब्लैंक हुई है उसको अनब्लैंक कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे हमने रेडियस लगाए थे, वायर फ्रेम में फिलेट लगाई थी, चैम्फर लगाई थी, वैसे ही सॉलिड में भी हम फिलेट चैम्फर लगा सकते हैं। ये फिलेट है, ये चैम्फर, यानी बनाने के बाद भी मैं यहाँ पे एज सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे हम रेडियस दे सकते हैं। ठीक है, चाहे स्केच में लगा लो चाहे सॉलिड में आके फिर लगा। तो ठीक। देखो रेडियस यहाँ पे भी आ, तो यानी इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, बट जो मैंने स्केच में लगाया है उसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो यानी कि 3D में फिलेट लगाने का ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। अब मैं इस रेडियस को नहीं चेंज कर सकता, पर मैं अगर यहाँ पे चैम्फर लगा दूं एच पे, तो इस चैम्फर को मैं कभी भी चेंज कर पाऊँ, क्योंकि वो फीचर में आ गया मुझे। समझ रहे, दोनों में फर्क समझ रहे हो। वायर फ्रेम वाले स्केच को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, पर मैं 3D वाले जो स्केच है, जो चैम्फर है या फिलेट है, उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। जी, धक्का हो गया हमारे साथ। हमने कहा जी, अब अभी अभी हमने बोल दिया कि जी ये रेडियस को मैं चेंज नहीं कर सकता, पर मेरा दिमाग कहता है एक कमांड है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव फिलेट। उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये फिलेट है, तो कहता है हिस्ट्री से भी रिमूव कर दूं, कर दे भाई। वो फिलेट लग गई, पर उसने जो हमारा रिवॉल्व वाला फीचर था और जो हमारे ये चैम्फर वाला था उसको डिलीट कर, क्योंकि उसने हिस्ट्री जो है सारी डिलीट कर। तो जबरदस्ती हम कर सकते हैं, है ना, झूठ बोलना अलाउड है, पर अगर आप उसका दंड भुगतने को तैयार हो तो ठीक है क्या? ठीक है। हाँ भाई, आपको दंड भुगतने के लिए तैयार है। अब फिलेट लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो कभी भी किसी को ये नहीं बोलना कि मास्टर कैम में ये नहीं होता। ये जरूर बोल सकते हैं कि मुझे नहीं आता, ये नहीं कभी किसी को बोलना कि ये हो नहीं सकता, वो तो कर देगा कोई ना कोई आता। ठीक है? एक और छोटी सी चीज दिखाता हूँ, पता नहीं काम की है कि नहीं है, पैसे तो है भी और नहीं भी। कि जैसे ये मैंने मॉडल बना लिया, तो यहाँ पे मैं लेआउट में जाऊंगा ना, स्केल फैक्टर 1, डिस्प्ले एंगल 60 डिग्री, 3 व्यू चाहिए मुझे। ओके कर, नहीं एक बार दोबारा करूंगा, थोड़ा सा ना डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। स्केल तो सेम है, लेवल भी सेम है,
A0 वेक्टर साइज है, इसलिए वो सारे एक दूसरे के ऊपर ऊपर है यार। अच्छा यहाँ पे है डिस्टेंस, ये सारे ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, इसको ठीक करना पड़ेगा। स्केल फैक्टर में छोटा कर देंगे तो हो जाएगा। अब ये जो अगर सॉलिड को मैं हाइड कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये इसके तीनों व्यू आ गए बेसिकली। इसको इग्नोर करो, ये तीनों व्यू आ गए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट व्यू, साइड व्यू, तीनों व्यू है। पहले वो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े जा रहे थे, वो बहुत बड़ी लैंग्वेज के हिसाब, टेम्पलेट के हिसाब से। जरूरत है भी और नहीं भी, आगे जाके इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हमारा मकसद ये है कि सॉलिड बॉडी है हमारे पास, उसको रिवॉल्व कैसे करना है, उसमें प्लेट कैसे लगानी है, उसमें चैम्बर कैसे लगानी है, डिवाइड कैसे करना है ना। अब ये सारी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं वो भी बता दूं एक साथ ही, कि मुझे एक काम करना है। मुझे इसके फ्रंट पे यहाँ पे एक पॉलीगन बना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठा के यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। या इससे भी अच्छा एक और तरीका बताता हूँ, यहाँ प्लेन में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे फ्रॉम सॉलिड फेस, तो जो फेस सेलेक्ट कर दूंगा उसके सेंटर में अपने आप आ जाए। अब एक्स वाई जेड जो है वो मेरे उसके हिसाब से आ गए। अब मैं जो भी चीज बनाऊंगा वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही बने। तो उसमें बहुत बड़ा हो गया, 1000 100 होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे किसी सॉलिड फेस पे काम करना है जो एक्स वाई में नहीं था, बाद में यहाँ से फिर से प्लेन चेंज कर, बाद में फिर से टॉप कर, ठीक है। अब मुझे सर्कल बनाना है, अगर मैं यहाँ पे ऐसी सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा तो वो किसी और प्लेन में बनेगा, देखो वो गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से खोलेंगे फ्रॉम सॉलिड फेस, फेस सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके किया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम कुछ भी बना सकते, जितना रेडियस चाहिए, ठीक है। अब ये चीज हमारे को सी एक्सिस में काम आएगी। अगर मैं इसको एक्सट्रूड भी करना चाहता हूँ तो हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें से मैं किसी भी फेस पे काम कर सकता हूँ, बहुत आसान है। बस सॉल्व फ्रॉम सॉलिड फेस, फेस सेलेक्ट किया, एक्स वाई उसके ऊपर आ गया, ओके कर दो, ओके। बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा जो सी प्लेन है, कंस्ट्रक्शन प्लेन चेंज हो रहा है, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो चेंज हो रहा है। तो एक्स वाई जहां होगा ड्राइंग वहीं बनी, ठीक है। और अगर मुझे इसको कट मारना है, एक्सट्रूड लूंगा, कट बॉडी, डायरेक्शन चेंज, थ्रू आर पार जो है गोल हो गया, ठीक है।
फ्रॉम सॉलिड फेस, फेस सेलेक्ट, ओके ओके। उसके बाद वायर फ्रेम में जाके यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया, ओके कर दिया। फिर सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड कर दिया, टू वॉल कर सर दिया। ये सेम कट प्रोसेस बॉडी, टर्निंग में तो नहीं हो सकता ना? सी एक्सिस होता है टर्निंग में। टर्निंग सर में टर्निंग मशीन पे ये प्रोसेस हो सकता है? इसीलिए तो मास्टर की हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे पास फेस में भी ड्रिल मार सकता हूँ मैं, क्रॉस में भी ड्रिल मार सकता हूँ। ये सी एक्सिस प्रोग्रामिंग कहते हैं इसको, जी सर। ठीक है ना। फेस कंटूर भी कर सकता हूँ मैं, पॉकेट कंटूर भी कर सकता हूँ, ऊपर से भी। पहले हमारी ड्राइंग बनेगी तभी हम उस पे काम कर पाएंगे, इसीलिए मैं ये दिखा रहा था कि छोटी छोटी कमांडें, ताकि जी सर। हमारी ड्राइंग उस हिसाब की बनने लगे, ठीक है। तो कल के ओके। ट्यूटोरियल में हमने यही देखना है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए तो मैं कैसे उसका प्रोग्राम कर दूं, ठीक है। मल्टी एक्सिस की बात हो रही है बेसिकली। मिल टर्न कह सकते हो आप इसको, 3+2 बोल सकते हो आप इसको, 4 एक्सिस बोल सकते हो, ऐसे बहुत सारे अक्षर है, ठीक है। पर फिलहाल हमारे को ड्राइंग ऐसी चाहिए, तो यानी कि मिलिंग और टर्निंग का कॉम्बिनेशन वाला कुछ चाहिए। तो उस पर पहले टर्निंग भी करेंगे, फिर मिलिंग भी करेंगे, फिर उसके बाद जो ऑपरेशन होता है वो करते हैं। पहले तो हमारे को बेसिक्स कमांड आनी चाहिए कि हमारे को एनवायरनमेंट में नजर क्या आ रहा है, किस कमांड को कैसे यूज करना है, फिलेट कैसे, चैम्बर कैसे, लाइन कैसे सिलेक्ट होगी, सॉलिड कैसे सिलेक्ट होगा, सरफेस कैसे सिलेक्ट होगी, प्लेन कैसे सिलेक्ट होगा, ठीक है नहीं, रिवॉल्व कैसे होगा, है ना, फिलेट ट्रिम कैसे होगा। तो सारी कमांडें आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इतना ही बना के देखना है, बिल्कुल सेम जैसे जैसे मैंने यहाँ किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करो, बहुत इजीली समझ में आ जी सर। जाएगा। कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है।